हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 डिटेल मेडिकल री मेडिकल एग्जामिनेशन एक साथ ही हो रहा है। ये मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज हो गया था मई 2021 में। उसके बाद जो पहले समय दिया जाता था, ट्रीटमेंट हो जाता था, उसमें 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था, लेकिन वो अब ऐसा नहीं है। और यही सेम गाइडलाइन फॉलो होती है हमारा एसएससी जीडी में भी यही होती है, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी यही होती है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी यही होती है। और जितना भी हमारा सीएपीएफ की भर्ती होती है, चाहे वो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन हो, आरओआरएम, वेटनरी, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, सब में यही मेडिकल गाइडलाइन फॉलो। अब एक कॉमन मिस्टेक देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि कैंडिडेट जरूरत नहीं पड़ा किसी प्रकार का कोई डायग्नोसिस करवाने का, नहीं पड़ा तो करवाया नहीं। अब एक मैसेज आज हमारे पास में आता है, कैंडिडेट देखिए इनका पहचान हमने छुपा रखा है, इनको यूरिन में पॉइंट दिया है। यूरिन टेस्ट अब कभी करवाया नहीं था क्या? नहीं। अभी तो अब क्या कर सकते हैं, अभी ये ऊपर बहुत लंबा चैट है, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि अब मैं क्या करूं, इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? एक दिन में तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? एक दिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब तो क्या है कि जो री मेडिकल बोर्ड होगा वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनका करेंगे। एक्चुअली क्या है, पॉइंट क्या है वो दिखाते हैं आपको। तो इनका पॉइंट देखिए, ये review medical examination of candidate found to be unfit in DME for the post of constable tradesman in BSF 2021-22. Occasional RBC in urine, routine और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, REME का मतलब है, और कुछ नहीं है, सब कुछ फिट है। एक यूरिन टेस्ट जो था उसमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? अब वाकई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्यों है ये प्रॉब्लम, अब क्या होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में? डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में देखिए, इनका जो री मेडिकल बोर्ड है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनका करेगा, जिसमें इनकी किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, KFT, LFT जिसको बोलते हैं, वो सब होंगे। अब ये कारण क्या होता है? इसका कारण होता है, देखिए, एक तो एज फैक्टर वो होता है, लेकिन अब एक यंग एज वाला जो कैंडिडेट है उसको इस तरह का RBC आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। ये मूत्राशय संक्रमण, इन्फेक्शन, जिसके कारण पेशाब करते समय आपको आमतौर पर जलन होती है। किडनी संक्रमण, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, तापमान बढ़ सकता है 38 डिग्री C या इससे ऊपर, और आपके पेट के बगल वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। गुर्दे की पथरी जो दर्द रहित हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपके गुर्दे से निकलने वाली नलियों में से एक को अवरुद्ध कर सकती है, और इसके कारण पेट में तेज दर्द हो सकता है। यूरेथ्रा, एक ट्यूब जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है कि सूजन, इसे मूत्र मार्ग शोथ कहा जाता है, और ये अक्सर क्लेमाइडिया नामक यौन संक्रमण के कारण होता है। प्रोस्टेट की वजह से भी ये हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में होता है, और प्राय ठीक हो सकता है यदि इसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए। ब्लैडर कैंसर, ये भी 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों में पाया जाता है। किडनी कैंसर, ये भी आमतौर पर 50 वर्ष। तो ये जो RBC का जो है पॉइंट, ये एज फैक्टर इसका बड़ा कारण है, लेकिन यंग एज में ये सब हो रहा है। तो क्यों आया? अब वो तो देखिए सब कुछ सामने है कि जो डायग्नोसिस है वो तो किसी प्रकार का एरर ऑफ जजमेंट नहीं हो सकता है कि कैरिंग एंगल है तो एक मेडिकल अफसर को ये लगता है कि कैरिंग एंगल 17 डिग्री है, 18 डिग्री है, 21 डिग्री है, उसका एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे में यदि 19 डिग्री आ गया तो फिट हो जाएगा। यह नौकनी है, जिसको कैसा एरर ऑफ जजमेंट, लेकिन ये तो रिपोर्ट में सब कुछ सामने आया है। तो ये सब चीजों से देखिए बचने का एक ही समाधान है कि उसकी पहले से जांच करवाइए। जांच हो जाती है तो ना केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बल्कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका समय रहते ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे तमाम वो साथी जो देखिए फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं, वो ये जो कैंडिडेट हैं, अब इनको कभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए इन्होंने जांच नहीं करवाई। जांच कब हुई? जांच हुई जब BSF का मेडिकल में जाते हैं, वहां जांच होती है और वहां पता चलता है ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का अब ट्रीटमेंट एक दिन में तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता।
कल इनका री मेडिकल होना है। री मेडिकल में जो इनके KFT, LFT ये सब जो डिटेल डायग्नोसिस होगी, उसका क्या रिपोर्ट आता है उस पर डिपेंड करेगा। ये इसका रीजन क्या है, क्या ये कुछ खान पान की वजह से ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो सब डिपेंड करेगा डिटेल इन्वेस्टिगेशंस जो होंगे रिव्यू मेडिकल बोर्ड के द्वारा, उस पर जो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन है उस पर। इनसे बचने का क्या तरीका है? बचने का एक ही तरीका है कि पहले से अपना चेकअप हो जाए, तो ये सब चीजें सामने आ जाती हैं और इनका समय रहते ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट चेकअप यदि आप भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो SSC GD हो, चाहे CPO सब इंस्पेक्टर, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर हमारा ट्रेड्समैन तक का कंप्लीट CAPF, आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, NDS, CDS कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।